परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करने से पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। भजनकार दाऊद कहता है, भजन संहिता अगर 28 को हम देखेंगे, अगर यहाँ पर डिस्प्ले होता है तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। उसमें कुछ बातों को लिखा है। परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, वो अपने बातों को वहाँ रखता है और कहता है कि मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया है और वो हमारा सुनता है। मेरे प्रियो, जब हम आराधना में परमेश्वर के नज़दीकी में, उसकी हुजूरी में आते हैं, ये विश्वास हमारे मन में होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सुनता है। जिसके सामने जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और उस परमेश्वर हमारे बातों को सुनता है और हमारे दुहाई के ऊपर कान लगाता है। और एक बात यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, वो कहता है कि अगर तू मेरी नहीं सुनता, अगर ऐसा होता कि वो हमारा नहीं सुनता, अगर हमें विश्वास नहीं है कि वो हमारा सुनता है, तो हम नाश हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के भवन में, जो पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र स्थान में वो हम लेकर आया है, ताकि हम उसकी आराधना और स्तुति और महिमा करें और कहे, प्रभु जी तू महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो पवित्र है और हम सबों को पवित्र करना चाहता है। बाइबल बताती है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने हर चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति हो। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु जी क्योंकि तू मेरी सुन ली है, इसलिए मैं तेरी भजन गाऊंगा। मैं तेरी ओर अपने नजरों को उठाता हूं प्रभु जी, पवित्र मुझे बना दे प्रभु। यस लॉर्ड। कहे, प्रभु जी आज मेरी एक ही इच्छा और ख्वाहिश है प्रभु, कि मैं पवित्र बनूं, तेरे पुत्र के स्वरूप और समानता में मैं बदलते चले जाऊं खुदा। थैंक यू जीसस। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। मेरे साथ मिलकर कहें, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आइए उससे कहे, प्रभु मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं तेरे जैसा बनना। शरीर की सारी अभिलाषाओं पर, शैतान के सारी ताकतों पर प्रभु मैं विजय पाऊं, मैं जय पाऊं खुदा। यीशु तू मुझे जय देता है। यस जीसस। शरीर की अभिलाषा पर, शैतान की सारी ताकत, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं
विजय में पाऊं, विजय में पाऊं, विजय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। ये सीजन आइए कहे प्रभु जी तेरे जैसा मैं दिखना चाहता हूं। शरीर की अभिलाषा पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। मिलकर कहेंगे प्रभु जी हम संसार और शरीर के सारी अभिलाषाओं पर तूने हमें सामर्थ्य दिया है पवित्र आत्मा के नाम से, ताकि हम उस पर विजय पा सके, हम उस पर जय पा सके। खुदा तेरी आराधना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय मैं पाऊं। मैं विजय पाता हूं प्रभु जी यीशु मसीहा के नाम से, ताकि तेरे जैसा दिखूं। मैं तेरे जैसा दिखना चाहता हूं खुदावन यीशु मसीह। मेरे साथ मिलकर के पवित्र पवित्र मुझे शुद्ध मुझे कर, मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु। वो पवित्र है और हम और आपको पवित्र बना सकता है। उसकी लहू इतने पवित्र और पाक है, सारे बातों से बढ़कर उसकी पवित्रता को निहारे और कहे प्रभु जी फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। यशायाह नबी की किताब में बाइबल बताती है वो हमारे पापों को इतने दूर ले जाता है, अपने पीछे छोड़ जाता है, चाहे हमारे पाप किसी भी रंग का क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर की पवित्र मेज में शामिल होने जा रहे हैं, अपने आप को उसका धन्यवाद करें और कहे प्रभु जी फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह।
राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सिफा। फिदिया फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सिफा। बाहों से मुझे ले तो, लहू से मुझे धो दे तू। बाहों से मुझे भर ले तू, लहू से मुझे धो ले तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी। अपने हाथों को उठाकर उसको आदर दे, उसकी महिमा करे। वो जिंदा खुदा, तेरी आराधना हो। बाहों में मुझे भर ले तू, लहू से मुझे धो दे तू। बाहों से मुझे भर ले तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करता हूं प्रभु जी। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। बस हमें यही कहना है प्रभु जी कि हमें तेरी राहों पर चला, हमें तू पवित्र बना, हमें शुद्ध कर, तेरे पुत्र की जैसे मैं दिख सकूं खुदा। ऐसा करने में तू हम सबों की सहायता मदद कर। हालेलुया। अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे लेने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और शत्रु के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी आराधना। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा कोई है। गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में लेने वाला खुदा वो है। मुझे से चराता है। शत्रु के सामने जो बिछाता है,
जो तैयार की वह मेरा वादन है। शत्रु के सामने, शत्रु के सामने मेज जो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की वह मेरा वादन है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, उसने हमारे सिर पर तेल मला है। और कहिए प्रभु जी, थैंक यू जीसस, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और बढ़ी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और बढ़ी रहा है। मिलकर कहेंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे Thank you, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। उठो और गाओ सियोन के संतानों की प्रभु ने छुटकारा दिया। उठो और गाओ सिय्योन के संतानों को कि प्रभु ने छुटकारा दिया। उठो और गाओ सिय्योन के संतानों को कि प्रभु ने छुटकारा दिया। उठो और गाओ सिय्योन के संतानों को कि प्रभु ने छुटकारा दिया। दिलों को खोलो और दिलों को खोलो और आनंद मनाओ, क्योंकि राजा प्रभु है, क्योंकि राजा प्रभु है। उठो और गाओ सिय्योन के संतानों को कि प्रभु ने छुटकारा दिया। उठो आइए और उससे कहे, गाओ आनंद के साथ कहे, क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। दिलों को खोलो और दिलों को खोलो और दिलों को खोलो और क्योंकि राजा प्रभु है, क्योंकि राजा प्रभु है। I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory hallelujah, Jesus set me free. Singing glory hallelujah, Jesus. I'm so glad, I'm so glad. Jesus set me free. Hey, hey. I'm so glad Jesus set me free. Oh, oh. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory hallelujah, Jesus set me free. Singing glory hallelujah, Jesus set me free. Singing glory hallelujah, Jesus set me free. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। आप लोग भी कहिए ना, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है। शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, उसकी आराधना करें, तो गाओ मिलकर सब मिलकर कहेंगे, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया यीशु। ओ उसकी आराधना करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। शालोम शांति और सलाम लाई है आपकी
दिया सलाम, मेरे यीशु का पैगाम। क्या कहेंगे? तो गाओ हालेलुया, ओहो, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ऊंचे स्वर से तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। एक बार तो गाओ हालेलुया, तेरे बरे सेना मशक तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord. आइए उसकी आराधना करें, हाथों को उठाकर कहे, प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। तूने जो परम प्रधान को अपने धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि उसकी करुणा और उसकी भलाई जीवन भर हमारे संग रहता है। मेरे प्रिय, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई सब कोई कहे, कोई चुप ना रहे। सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता तेरा बरे देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ही ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वो मौत से बचाने वाला खुदा, तेरी आराधना मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाने वाला, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। तेरी आराधना, नाम ले तेरी महिमा हो। पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मिलकर कहेंगे, करुणा भलाई तेरी मेरे यीशु, सदा रहेगी मुझ पर, मुझ पर सदा
कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। रबा शांदेरे रे उल्ला खाते यीशु तेरा नाम रहे तेरी करुणा तेरी भलाई हो रबा शांदेरे। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। मिलकर कहे परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँवों में बना हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँवों में बना हर पल हर दिन। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। आप लोग भी कहिए, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। एक बार और, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। आइए कहिए, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ यीशुआ भजन संहिता कहता है, चाहे मेरे तरफ 1000 गिर जाए, रात में डर जो सताए। थैंक यू जीसस। रात को डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में हिले अगर, या कोई बीमारी लाए पी कर, क्या कहेंगे, मैं ना डरूंगा घबराऊंगा, भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना ना घबराऊंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं ना डरूंगा ना
घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, कोई चुप ना रहे। यहोवा नीसी सब कोई मिलकर कहें, मैं ना डरूंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यहोवा रफा भरोसा है मेरा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। आइए कहे प्रभु जी, ना केवल तू मेरा खुदा है, तू मेरा पिता भी है। ना केवल तू मेरा खुदा है, तू मेरा पिता भी है। तेरे बाहों में मैं रहना चाहता हूँ। मेरे लिए जो योजनाएं तूने बनाई है वो मेरी भलाई के लिए है, मेरे हानि के लिए नहीं है प्रभु जी। इसलिए मैं अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूँ और राजा दाऊद के समान कहता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है, इसलिए मैं तेरा भजन गाऊंगा और तेरी आराधना करूंगा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। ओ, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मेरे जीवन में सदा तेरी भलाई हो। मेरे जीवन में सदा तेरी भलाई हो। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, वो यीशु मसीह अपने पिता का घर को त्याग कर इस संसार में आया। मेरे प्रिय, आज जब हम परमेश्वर की पवित्र मेज में शामिल होने जा रहे हैं,
इस चीज को याद करें कि उसने हमारे लिए लहू को बहाया। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मुझको राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर्ज उतारने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान। क्या आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महानता को निहार सकते हैं? तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मुझको राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर्ज उतारने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, तेरा नाम सब नामों में पवित्र है। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वसिद्ध है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना टिकती, ये रे बाशा तो रोमे हमारो को सामने एला रसोंदा रमा के तेरे बे हर घुटना टिकती, मिलकर कहेंगे यीशु उसकी आराधना करें। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई यीशुए, यीशुए। आइए उसको पुकारे, उस खुदा को जो पवित्र है, जो महान है, यीशुए, यीशुए। वो कहता है जब वो हमारे संग और साथ रहता है मेरे प्रियो,
शैतान का कोई भी जलती तीर हमारे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमें अपनी आंखों की पुतली के समान रखता है। उसने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। आप उसको महसूस करिए, उसकी उपस्थिति को। वो यहां पर है, यहीं आपके सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हे याकूब, मैं तुझे तेरे नाम लेकर बुलाया है। वो हमारा नाम को जानता है मेरे प्रियो। आज भी वो आपको नाम लेकर बुलाता है और ये कहता है, प्रभु जी, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में, अब तक तूने संभाला मुझे, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने, सब कोई, संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, अब तक तूने संभाला, हम सबों को जीवितों के बीच में रखा। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीहा के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए, एक बात से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के आनंद को खोजना है। आमेन। वी हैव टू बी द सीकर्स ऑफ द जॉय दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। वो आनंद जो परमेश्वर से आता है। हालेलुया। हम खुशी को हम कुछ टेम्पररी चीज़ों से हम पा सकते हैं, लेकिन आनंद जो कि अनंत होता है, जो कि हमेशा होता है साथ में, वो किससे मिलता है?
परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, वचन में लिखता है परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। हालेलुया। उस टेम्पररी, उस अस्थाई चीजों से जो खुशी मिलता है वो मेरा बल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हालेलुया, आमीन। जो खुशी है जो हमको चीज़ों से मिलता है वो डिपेंड होता है हमारे फीलिंग्स पे, है ना। जब हम कुछ पाते हैं हमको अच्छा फील होता है ना। कभी कभी हम लोगों का करेज कैसा आता है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बजाना है, गिटार गैजेट अच्छा है, साउंड अच्छा है, तो हम बहुत करेजियस फील होते हैं, है ना। लेकिन हमारा जॉय कहाँ से आना चाहिए? परमेश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमने अच्छा ड्रेस नहीं पहन के आया, हमारा ड्रेस हमको करेज नहीं देना चाहिए। हमारे ड्रेसेस, हमारे चीज़ वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आनंद सदा बना रहेगा। ये बैन मेरा एग्जाम्पल, मैं कुछ दिन पहले 2 जीन्स पैंट लिया। ओके, मैं भी पहनता हूँ जीन्स पैंट और एक जीन्स पैंट मैं एक मीटिंग में जाने से पहले आयरन करने गया और शायद मेरा बेटा चिल्लाया तो मैं वापस गया। वो नया जीन्स पैंट था, वापस जब मैं आया तो वो जीन्स पैंट पूरा जल गया और मैं उसको नहीं पहन सकता था और मुझे लगा कि अब मैं कैसे जाऊंगा। मैंने अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने लगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखता है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हमारे पास म्यूजिक ना हो, हमारे पास अच्छे ड्रेसेस ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर का आनंद हमारा बल हो। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें आज के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, फिलिपियंस, और उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, उस अध्याय को, वो एक आनंद का पुस्तक है। इट्स अ बुक ऑफ जॉय, आमीन। वहाँ बार बार पौलुस उस आनंद के विषय में मेंशन करता है। पौलुस फिलिपियंस चैप्टर, हर एक चैप्टर्स में वो अलग अलग जॉय को वो मेंशन करता है। सबसे पहला चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, है ना, 12 अध्याय से जब हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर वो मेंशन करता है कि सफरिंग में उसे आनंद मिलता है। हालेलुया। सफरिंग मतलब वो किसी बात को सहने से, परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने से उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। हालेलुया। यहाँ लिखता है 12 पद में, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। वो कहता है कि जब मैं व्हेन आई वाज इन प्रिजन, जब मैं जेल में था, तो मुझे और भी अवसर मिला कि मैं परमेश्वर के कार्य को करूं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाऊं। यहाँ लिखता है, यहाँ तक कि कैसर के राजसभा की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। आई एम कैप्टिव फॉर क्राइस्ट, आई एम अ प्रिजनर फॉर क्राइस्ट। मैं मसीह के लिए कैदी हूं। मैं प्रभु में जो भाई और प्रभु में जो भाई हैं, उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निर्धड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। आमीन। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते और कुछ भली इच्छा से, कोई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कोई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, या सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इसमें आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि मेरे पास आनंद है कष्ट में। जब मैं परमेश्वर के लिए सफ़र करता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है। जब दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखता है, वहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम पाएंगे कि उसको सर्विंग में आनंद मिलता है। हालेलुया, आमीन। हम लोग खोलेंगे फिलिपियोस का 2 अध्याय और 17 और 18 पद। यहाँ पे लिखता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपनी लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ, वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ क्या करो? आनंद करो। इफ़ आई हैव टू सर्व यू एंड फॉर सर्विंग यू इफ आई हैव टू सफ़र, आई रिजॉइस। हालेलुया। वो कहता है कि मुझे परमेश्वर की सेवा करने में आनंद आता है। अगर मुझे कुछ खोना भी पड़े, कुछ त्यागना भी पड़े, मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। हालेलुया। तीसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही जाना पहचाना अध्याय है। 7 पद से लेकर जब हम आगे पढ़ेंगे,
वहां पे लिखता है कि मसीह को जानना मेरे लिए क्या है? लाभ है। टू नो गॉड इज जॉय फॉर मी। हालेलुया। और उसके कारण वो बहुत सारी चीजों को त्यागता है ना, सब चीज वो कहता है कि सब व्यर्थ है, मेरे लिए जो आनंद है, आनंद की बात है, वो क्या है? मसीह को जानना। आमीन। और जब फिलिप्पी 4 अध्याय का 4 पद में पढ़ते हैं, यहां लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि क्या रहो? आनंदित रहो। हालेलुया। आमीन। हमारे 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 पास जब खुशी आता है वो टेम्पररी है, लेकिन परमेश्वर जो हमें आनंद देता, परमेश्वर के लिए जब हम कष्ट उठाएंगे, परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं, है ना, परमेश्वर को जब हम सर्व करते हैं, परमेश्वर को जब हम जानते हैं, उससे बड़ा आनंद हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स अ जॉय विच इज एवरलास्टिंग। वो सदा के लिए वो आनंद है। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग देने वाले थे वहां पर फिलिपियों में, और वो प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता और कहता कि ये कार्य जो शुरू हुआ है वो चलता रहे। और वचन कहता है कि हमारे देन प्राप्त करने से बढ़कर सबसे ज्यादा आनंद किसमें है? देने में है। हालेलुया। आमीन। तो ये चैप्टर आनंद का है, और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि हम लोग फीलिंग्स से आनंदित ना हो, लेकिन हम लोग परमेश्वर की सेवा करने में, परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने में, देने में और मसीह को जानने में ही क्या है? आनंद है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता है। नो वन कैन स्नैच दिस जॉय फ्रॉम यू। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को अध्ययन करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में इन बातों को आप रखें। और हम लोग खोलेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1। और कई लोग हैं जो अपने आप को निर्बल, अपने आप को स्ट्रेंथलेस शायद महसूस कर रहे होंगे, है ना। एक हम अपने काम में जाते हैं, वही रेगुलर हमारा टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, और फिर हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हर एक महीना ऐसी पार होता है, हर एक वर्ष ऐसी पार होता है, और कई बार हम लोग थक जाते हैं। वी आर टायर्ड। हम लोग कई बार प्रेशर में होते हैं, कई बार संघर्ष से होकर गुजरते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर में क्या हो? बलवान हो। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय, और कोई एक पद से पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरना ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तुम्हें इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू अंकल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मेरा दास
मर गया है, इसलिए अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसमें मैं उनको अर्थात इजराइलियों को क्या करूंगा, दूंगा। आमीन। और जब हम 7, 8 और 9 पद को पढ़ते हैं, वहां 3 बार इस बात को दोहराया गया है कि हियाव बांध कर बहुत दृढ़ हो जा। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। मुझे नहीं पता आपका पिछला वीक कैसा रहा। हम सबके लाइफ में प्रेशर्स होते हैं, हम सबके लाइफ में संघर्ष होते हैं। अगर हम लोग रियल लोग हैं, हम सबके जीवन में संघर्ष है। अगर आप नहीं हैं तो आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, राइट। हम सबके लाइफ में कुछ प्रेशर्स होते हैं, संघर्ष होते हैं। और कभी कभी हम लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर हम सेवकाई करते हैं, अगर हमारी मिनिस्ट्री है, हमारा कॉलिंग है, हमें लगता है कि क्या परमेश्वर हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हमने कोई गलत निर्णय को लिया। अगर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर के, परिवार के, मिनिस्ट्री के, हम लोग के अंदर में एक सवाल आता है कि एम आई गोइंग इन द राइट वे, क्योंकि मैं बहुत ही संघर्ष, प्रेशर से होकर गुजर रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को कहता है यहोशू से कि हियाव बांध कर बहुत दृढ़ हो जा, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। 3 बार यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखता है कि हियाव बांध कर क्या हो जा, दृढ़ हो जा, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। यहाँ पे हियाव, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है साहसी होना, ओके, दृढ़ होना, ओके, किसी चीज को पकड़ लेना। दृढ़ होना मतलब टू बी स्टैंडिंग फर्म, वहां पर एकदम दृढ़ खड़ा रहना। हो सकता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम बहुत प्रेशराइज्ड हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वहां दृढ़ खड़े रहें। हालेलुया। उसका यह भी मतलब होता है कि स्थिर रहना, अपने उस कार्य में हमको क्या रहना है, कंटिन्यूअसली हमको बने रहना, हमें जारी रहना है ना। हमें स्थापित होना, हमें एस्टैब्लिश होना है। कहाँ पे? उस प्रेशर्स के मध्य में भी हमको क्या होना है, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव टू बी करेजियस। हालेलुया। उद्देश्य के साथ हमें परमेश्वर ने बुलाया है। हो सकता है परमेश्वर हमें कई स्थानों में भेजना चाहता है, हो सकता है कई लोगों से परमेश्वर चाहता है कि हम जाकर मिले, हो सकता है हम कई नेशंस को हम जीते, इसलिए परमेश्वर ने बुलाया। हो सकता है कि हम कई लोगों के जीवन में, जो उनके जीवन में शैतान का कार्य है, उसका सामना करके उन्हें क्या करें, उनसे आज़ाद करें। बट अगर हम स्ट्रांग नहीं है, अगर हम करेजियस नहीं है, अगर हम दृढ़ नहीं है, अगर हम हियाव नहीं बांधते हैं, तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। हम बहुत सारे परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, और आज परमेश्वर चाहता कि हमारे हृदय में ये 2 बात आए कि हम हियाव बांधे और दृढ़ हो जाए। वी हैव टू टेक अवर ग्राउंड, वी हैव टू स्टैंड फर्मली। हमें वहाँ पर बिल्कुल ही दृढ़ होकर खड़ा रहना है जहाँ परमेश्वर ने हमको रखा है, और परमेश्वर हमको क्या देगा, सफलता को देगा। हालेलुया। अगर हम हार मान जाते हैं तो परमेश्वर का उसमें कोई हानि नहीं है। God has not lost anything. God is not destroyed. लेकिन जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उसे पूरा नहीं कर रहे होंगे, और इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम हियाव बांधे और हम क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जहां हमको लगेगा कि अब हम क्विट कर दे, हम डिस्करेज फील करेंगे। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए, किसी पर्टिकुलर एक सेवकाई के लिए बुलाया, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है, यहोशू से कहा कि तुम हियाव बांध और क्या हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे यहाँ पर, और कुछ बातों को हम लोग संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे कि क्या क्या बात है जो हमको हमारा स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, हमको वीक बना देता है। ओके कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, कई बार हम लोग गिव अप कर देते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम हार मानते हैं। क्या ऐसी 2 बातें हैं? कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात आप लिख सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टेंसेस है ना, सिचुएशंस है, वो हमको क्या करता है, वीक बनाता है। हम सबके जीवन में परिस्थितियां, और वो हमको क्या करता है, वीक बनाना चाहता है। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, जकराया और उसका 8 अध्याय, जकराया उसका 8 अध्याय और उसका 9 से 13 को कोई पढ़ दीजिए।
आमेन। यहाँ पे लिखता है परमेश्वर बार बार अपने लोगों से कहता था कि जाओ और उस मंदिर को पूरा करो, बिल्ड माई टेम्पल, बिल्ड माई टेम्पल। ठीक है, ये एक असाइनमेंट था, ये उनका एक कार्यभार जो उन्हें दिया गया था। ओके, और यहाँ पे लिखता है कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं का यहोवा के वचन के भवन की नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। और लिखता वहाँ पे उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और ना पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण ना तो आने वालों को चैन मिलता था और ना जाने वालों को, क्योंकि मैं सब मनुष्य से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। ओके, और आगे लिखता परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं में से ऐसे वर्ताव ना करूँगा जैसे कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेंगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेंगी और आकाश से ओस गिरा करेगा, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे उस प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और तुम आशीष के कारण होंगे, इसलिए मत डर और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने लगे। वहाँ लिखता है कि इस भवन को बनाने से पहले वहाँ जॉब्स नहीं थे। ओके, काम का मजदूरी नहीं मिलता था। हो सकता है कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं, हमारे परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमारी परिस्थिति भी हो सकता है ऐसा है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है। हो सकता है हमारे पास उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए अब बल नहीं है, वी आर स्क्वीज्ड। लेकिन यहाँ पर एक एनकरेजमेंट मिल रहा है लोगों को। वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बल दूंगा। हालेलुया, आमेन। मैं तुम्हें फिर से बल दूंगा। उनकी परिस्थिति कैसी थी, हम जब वहाँ पढ़ते हैं 10 अध्याय में, उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और ना पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण ना तो आने वालों को चैन मिलता था और ना जाने वालों को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। जब लोग परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि रिपेंट, पश्चाताप कर। और परमेश्वर कहता है कि जहां जो असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया वहां पर हियाव बांध और दृढ़ रख, और मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुमको उठाऊंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, आई विल मेक यू अ कॉज ऑफ ब्लेसिंग टू अदर्स। और यहाँ लिखता है इसलिए तुम मत डर और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। क्या हमारे हाथ ऐसे ढीले पड़ रहे हैं? हो सकता है हमारे परिवार की जिम्मेवारी, हो सकता कि हमारी सेवकाई, हो सकता परमेश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए बुलाया है, क्या हमारे हाथ ढीले पड़ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोग ये 2 शब्द अपने हृदय में इसे आज बैठ जाने दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। ये सब मेरे पीछे का है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे हमको प्रिटेंड करने के लिए नहीं बोल रहा है कि तुम दिखाओ कि तुम बहुत मजबूत हो। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम लोगों को दिखाओ, लोगों के सामने ऐसा दिखो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का बल को प्राप्त करो। हालेलुया। ड्रॉ द स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से उस बल को क्या करो, प्राप्त करो। हालेलुया। इफिसी 6 अध्याय में लिखता है, वहां पर लिखता है, वहां हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना, हमको बलवंत बनना है। हालेलुया। यहोशू को जब परमेश्वर जब वहां पर कह रहा था कि तुम दृढ़ हो जा और हियाव बांध, तो परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम मेरे से स्ट्रेंथ को प्राप्त कर। ड्रॉ द स्ट्रेंथ फ्रॉम मी, ड्रॉ द स्ट्रेंथ फ्रॉम योर गॉड। हालेलुया, आमेन। हम यहाँ पे देखते ज़करिया में कई दिनों से उस मंदिर को बनाने के लिए कहा जा रहा था, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि इस मंदिर के बनाने से पहले वहाँ पर काम नहीं थे, वहाँ पे मजदूरी नहीं मिलता था। हो सकता हमारी परिस्थिति ऐसे है, लेकिन बाइबल कहता है कि तुम अपने हाथों को ढीला मत कर। डोंट बिकम लूज।
हार मत मान, डोंट क्विट। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें काम को दिया है, उस कार्य भार को दिया अपने परिवार के लिए, अपने सेवकाई के लिए, हम उसको क्या करें? करते रहे, करते रहे, करते रहे। हालेलुया। हम उससे हार नहीं माने। लेट नथिंग डिस्करेज अस, कुछ भी हमको डिस्करेज ना करने पाए। आप अपने अपने विषय में सोचें कि आपके जीवन का डिस्करेजमेंट क्या है, आपको क्या लूज कर देता है, आपको क्या ढीला कर रहा है, आपकी कैसी परिस्थिति है जो आपको उस कार्य को करने के लिए रोक रहा है, अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ने से रोकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जाएं और परमेश्वर से बल को क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया। हम लोग और एक वचन को खोलेंगे और वो वचन है नीति वचन 24 और उसका 10 पद। नीति वचन 24 और उसका 10 पद। और यहां पे ऐसा लिखता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति कैसी है? बहुत कम है। बाइबल में लिखता है कि विपत्ति के समय भी तुम दृढ़ रहो, उस समय भी तुम हियाव बांध कर रहो और परमेश्वर से उस सामर्थ को क्या करो? प्राप्त करो। हालेलुया। हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे हम परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करेंगे। एक वचन को खोलेंगे, यिर्मयाह उसका 12 अध्याय और उसका 5 पद को खोलेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 12 एंड वर्स 5। और कोई पढ़ दीजिए यिर्मयाह। ओके, यहाँ पे यिर्मयाह को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया है और उसके मुंह में परमेश्वर ने अपने शब्दों को डाला है। और परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर इजरायलियों को भविष्यवाणी कर, उनको चेतावनी दे, उनको वार्न कर कि तुम पापों में जीवन को व्यतीत कर रहे हो, परमेश्वर के पास वापस आओ। और वो ये करते 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 क्या हो गया? उसके लिए ये काम बहुत ही चैलेंजिंग हो गया। दूसरी बात कि हम लोग अपने बल को तब खोते हैं जब हमारा परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे यिर्मयाह का सिचुएशन भी कैसा है? बहुत ही चुनौतीपूर्ण। इट्स नाउ वेरी चैलेंजिंग, है ना। हर दिन आप अपने काम में जाए और अब आपको लगता है कि मेरा बॉस बहुत क्रूअल है ना, मेरे कलीग्स बहुत मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत ही चैलेंजिंग है। उस कैंपस के अंदर, उस ऑफिस के अंदर ही घुसना आपको क्या लगेगा? बहुत ही चैलेंजिंग लगेगा। सुबह उठते ही आपको हर रात आपको नाइटमेयर्स आएंगे, बुरे सपने आएंगे। वो आपके लिए मतलब आँख खुले हुए जागते जागते आपके लिए एक बुरा सपना के समान है कि आप अपने काम के स्थान पर जाए, वहाँ पॉलिटिक्स है। आपके लिए अब परिस्थिति कैसी है? चैलेंजिंग है। हो सकता है कि और दूसरे परिस्थितियां हो जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। और यहाँ पे यिर्मयाह के लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो गया था कि मैं इस काम को पूरा करूं। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखता है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़ दौड़ कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसा बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर उसको कहां भेजना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम इतना में ही थक गए हो तो आगे जहां मैं भेजना चाहता हूं तुम वो कैसे कर सकते हो। कभी कभी जब परमेश्वर, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे पास जिम्मेवारियां हैं, हमको आगे जीवन के विषय में सोचना है, हमारे पास सेवकाई है, हमारे पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग कभी कभी उस चुनौती को हम लोग महसूस करते हैं। हर दिन सुबह काम में जाने से पहले हम चुनौती से भरे हुए रहते हैं, हम कैसे लोगों को फेस करेंगे। हर दिन सुबह उठने से पहले हम सोचते हैं कि कैसे हम परिवार वालों से को फेस करेंगे, कैसे हम अपने पड़ोसियों को हम फेस करेंगे। और उस आपका जो वो असाइनमेंट है, आपका जो वो कार्यभार है, उसका विशालता आपको नजर आता है कि ये बहुत बड़ा, इट्स वेरी ह्यूज बिफोर मी लॉर्ड।
ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है परमेश्वर। और उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर दें, हम हार मान जाए, हम क्विट करें। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह से कहता है कि यहाँ पे लिखता है कि तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकता है। गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर बिग थिंग्स। परमेश्वर ने हमें उन बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, आमीन। मेरा संघर्ष है कि हर दिन, हर संडे एक नया उपदेश को यहाँ आकर देना। वो एक्चुअली वो कभी कभी सोचने से लगता है कि क्या प्रभु मैं 300 मतलब जितने वीक्स है अलग अलग मैसेजेस को दूं। अगर एक ही मैसेज बोलना है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं, लेकिन हर वीक डिफरेंट सर्मन्स को बोलना हमारे लिए चैलेंजिंग है। और हमसे परमेश्वर कहना चाहता है कि अगर तुम इतना में डर गए तो अभी सालों भर तुमको संदेश देना तुम कैसे करोगे। अगर हम परिवार के साथ, किसी का विवाह हुआ है, बस 6 साल चले हैं, है ना, बस 1-2 साल चले और अब आपको लगता है कि अब हम कैसे आगे चलेंगे। परमेश्वर हमें कुछ बड़े कार्यों के लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर हम इन छोटी बातों में हार मान जाए तो उन कार्यों को कैसे हम कर पाएंगे। यहाँ पे लिखता है कि और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है ना, दैट वाज अ प्लेस जहां पर उतनी कठिनाइयां नहीं थी, है ना, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। व्हाट यू विल डू इफ यू गो टू दैट फॉरेस्ट। वहां पे तुम कैसे जा सकेगा। उसकी चुनौती बहुत बड़ी है। और ये चुनौती, ये परिस्थितियां हमको क्या करता है, हमारे स्ट्रेंथ को क्या करता है, लूज करता, हमें ढीला करते जाता। हम अपने आप को ढीला महसूस करते हैं, है ना। हम कह सकते हैं, वो शब्द बहुत फिटिंग है कि हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं, ढीला महसूस करते हैं। हम अपने आप को लूज महसूस करने लगते हैं और वो हमारे शरीर में भी प्रभाव को डालता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हियाव बांधे और हम लोग कैसे रहे, दृढ़ रहे। हालेलुया, आमीन। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और कि हमें बल कैसे मिलता है। एक वचन है दानियल उसका 11 अध्याय और उसका 32 पद को जब हम पढ़ेंगे, दानियल चैप्टर 11 एंड वर्स 32, और वहां पे लिखता है कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, दोज हू नो देयर गॉड। अंग्रेजी में एक शब्द है, वो बहुत ही पावरफुल शब्द है। वहां लिखता है दे विल डू माइटी एक्सप्लॉइट्स। हालेलुया। उसको हिंदी में पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। नहीं, एक सेकेंड, यस रीड। Those who do wickedly against the covenant, ओके he shall corrupt with flattery. ओके, People who know their God shall be strong and carry out great exploits. हालेलुया। जो परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े कारनामाओं को करेंगे। हालेलुया। वो बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। कौन? जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। यहोशू को, पर उस कार्यभार को पूरा करने के लिए क्या करना था? परमेश्वर को जानना था। इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि परमेश्वर में क्या हो? बलवंत हो। बी स्ट्रांग, बिकम स्ट्रांग इन द लॉर्ड। हमें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं कि हम स्ट्रांग है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हमको सोचना है कि हम स्ट्रांग है, लेकिन वैसा हम बलवंत नहीं हो सकते हैं। यहां लिखता, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर क्या करेंगे? बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को जानना, उस बल को प्राप्त करना है। पिछले वीक हम लोग उस बात को हम लोग देख रहे थे कि समय को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धि होकर मत चलो, लेकिन क्या करो? परमेश्वर जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर क्या चाहता है। ट्राई टू नो व्हाट गॉड वॉन्ट्स यू टू डू। हालेलुया, आमीन। जानो कि परमेश्वर कौन है, और जब हम जानेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें बल मिलेगा, हमें स्ट्रेंथ मिलेगा। यहोशू उसका 1:9 को हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे भी इसी बात को लिखता है कि
बी स्ट्रांग, बी करेजियस, है ना, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, और तुम क्या मत हो, डरो मत, भयभीत मत हो। अपने उस ग्राउंड को पकड़े रहो, वहां पर स्थिर रहो, वहां से हिलो मत। और बलवंत हम कैसे होते हैं? जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे तब हम क्या होते हैं, बलवंत होंगे। जब तक हम अपने परमेश्वर को नहीं जानेंगे, अनलेस वी नो आवर गॉड, वी विल बी लिविंग अ डिफीटेड लाइफ। जब तक हम हेलो चेक, हेलो चेक। हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या है, हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है। मैंने कुछ बातों को लिखा, आप उसको लिख सकते हैं यहां पर, कि वो बुद्धिमान है और वो परमेश्वर गलती नहीं करता है। हालेलुया। अगर हमें ऐसा लगे भी कि हम गलत कर रहे हैं, परमेश्वर गलती नहीं करता है। यिर्मयाह इस बात को नहीं कह सकता था कि परमेश्वर ने गलत किया मुझे भेजकर। मैं तो यहां पे चैलेंजेस से होकर गुजर रहा हूं, मैं यहां पर चुनौतियों से होकर गुजर रहा हूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे बुलाकर गलती किया। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, ही इज अ वाइज गॉड, और परमेश्वर गलती नहीं करता है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा। सॉरी, वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा। वो सामर्थी, वो स्ट्रांग परमेश्वर है। वो हमको कभी भी नीचे होने नहीं देगा, वो हमको कभी भी गिरने नहीं देगा। अगर हम ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि मैं अब कमजोर है, लेकिन मेरा परमेश्वर बलवान है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन है? वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं। ही इज अ फेथफुल गॉड, ही विल नेवर अबैंडन अस। हमारा परमेश्वर एक तरस खाने वाला परमेश्वर, वो हमको कभी हमें हानि पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास करता है, ही स्टिल बिलीव्स अस। आपको पता है आपका परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। आमेन, हालेलुया। जिसने यिर्मयाह को बुलाया वो कैसा परमेश्वर है? ओके, विश्वास करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उससे पहले वो एक सामर्थी परमेश्वर है। वो उस कार्य को परमेश्वर कैसे भी कर सकता है, लेकिन उसने एक कमजोर व्यक्ति को बुलाया। ही कॉल्ड अ वीक पर्सन। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, उसने कहा कि प्रभु मैं तो जवान हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है? ही बिलीव्स अस एंड दैट्स व्हाई ही सेंड्स अस। हालेलुया। उसने पौलुस पर भरोसा रखा, उसने पतरस पर भरोसा रखा, और मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आप पर भी भरोसा रखता है। हालेलुया। कई बार आपको लगेगा कि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, लेकिन इस बात को याद रखिए कि जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, उस कमजोर व्यक्ति को, गॉड बिलीव्ड हिम, परमेश्वर उस पर विश्वास किया। परमेश्वर आप पर भी क्या करता है? विश्वास करता है। हालेलुया। आपके परिवार में अगर आपको पति करके बुलाया है परमेश्वर, आपको पत्नी करके बुलाया, गॉड ट्रस्ट यू, ही बिलीव्स इन यू। अगर परमेश्वर ने आपको कोई सेवकाई दिया है, परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। अगर आप सेल लीडर हैं, परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। ही ऑलवेज बिलीव्स इन यू। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय उदारता का हृदय है। वो कभी भी आपसे अच्छी बातों को दूर नहीं रखेगा, आपको अच्छी बातों से वंचित नहीं रखेगा। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। परमेश्वर शुरुआत से अंत तक सब कुछ जानता है हमारे जीवन के विषय में। हालेलुया। अब्राहम के जीवन के विषय में परमेश्वर सब कुछ जानता था। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने परिवार में से क्या किया? बुलाया। जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने गया, परमेश्वर सब कुछ जानता था कि मैं तो इसके लिए प्रोवाइड करूंगा। परमेश्वर हमारे लिए, अगर परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, परमेश्वर उसका प्रबंध भी करता है। हालेलुया। वेयर देयर इज अ विजन देयर इज प्रोविजन। परमेश्वर वहां प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं, इज एन अनचेंजिंग गॉड, है ना। आप परमेश्वर पर भरोसा
रख सकते हैं। वो कभी नहीं बदलेगा। अगर उसने आपको बुलाया है, परमेश्वर अपने राय से कभी नहीं बदलेगा। इफ ही बिलीव्स इन यू, ही स्टिल कीप्स बिलीविंग इन यू। आमेन, हालेलुया। मुझे याद है कि जब मैं रायकोटा में था और मैं बहुत शर्माता था, लेकिन वहाँ जो ब्रदर मार्क थे वो हमेशा मुझे स्टेज पर भेजते थे, कभी वर्शिप लीड करने के लिए, कभी कुछ शेयर करने के लिए। और मैं एक दिन पूछा उससे कि आप क्यों भेजते हैं मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ जाकर ठीक से कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। उसने कहा कि आई बिलीव यू। उसने क्या कहा कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव दैट यू कैन डू इट। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई नहीं कर पा रहा, आप कहें कि आई बिलीव यू कैन डू इट थ्रू क्राइस्ट। जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे, हम बड़े बड़े कार्यों को कर पाएंगे। When we know our God, we can do mighty exploits. हालेलुया। हम बड़े कारनामाओं को कर पाएंगे। हमारे जीवन में बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम पूरा कर पाएंगे। हम तो आज ही 2-3 साल के बाद के विषय में सोचकर हमें वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है कि कैसे वो होगा परमेश्वर, कैसे वो प्रबंध होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि मैंने तुम्हें जिस परिवार में रखा, जिस सेवकाई में रखा है, जिस काम में रखा है, वहीं पे हियाव बांध कर दृढ़ रहे, मैं तुम्हारे लिए सारे बातों को संभव करूंगा। आमेन। परमेश्वर बहुत ही धीरजवंत है। ही इज अ पेशेंट गॉड, है ना। वो कभी भी हमारे साथ हड़बड़ी नहीं करता है। परमेश्वर, हम गलती करते हैं, ही इज वेरी पेशेंट विद अस। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर सहनशीलता दिखाया, इसलिए जो मैं हूं आज सो हूं। इसलिए आज मैं परमेश्वर का दास हूं। इसलिए आज मैं परमेश्वर का एक प्रेरित हूं। क्यों? वहां लिखता कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर सहनशीलता को दिखाया। यीशु मसीह के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। ही वॉज अ परसिक्यूटर ऑफ क्रिश्चियंस। मसीहों को सताने वाला था, लेकिन मसीह ने उसके ऊपर सहनशीलता को दिखाया। कई बार हम हड़बड़ाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, ये काम मुझे पूरा करना है, जल्दी करना है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ क्या होता है? पेशेंस को रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो, उसका कोई सीमा नहीं है। ही इज एन इनफिनाइट गॉड। कई बार हम उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे और हम चाहते हैं कि प्रभु मुझे आप वो समझाए। हमको जस्ट परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना। वहां पे हमने पढ़ा कि वॉक हम्बली विद गॉड, है ना। दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलो। दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलना मतलब कि परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना, और वैसे ही हमको चलना है। और हमारा परमेश्वर एक सॉवरेन गॉड है, बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। ओके। और परमेश्वर जब अपने कार्य के लिए हमको भेजता है, तो परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता कि अरे एक कमजोर व्यक्ति को मैं भेज रहा हूं। He never feels like that for his work. अपने कार्य के लिए जब हमको भेजता है, तो वो परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता कि अरे मेरे कार्य को ये कैसा करेगा। He believes in us, he trusts in us. हालेलुया। ये कुछ बातों को मैंने आज वर्णन किया, इस बात को दर्शाने के लिए थोड़ी सी बातें, लेकिन आपको अपने वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना, जानना है कि परमेश्वर कौन है। जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे, when people know their God, they shall be strong and they will do mighty exploits. हालेलुया। जब अपने परमेश्वर को जानेंगे, तब हम बड़े बड़े कामों को करेंगे। हम लोग कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास और उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद को खोलेंगे। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9 पद, कोई पढ़ दीजिए। यहां लिखता है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यहां लिखता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। वो परमेश्वर हम लोगों को देख रहा है, और वो देखना चाह रहा है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपटता के साथ रहता है। परमेश्वर चाहता कि वे उसकी सहायता करें। हालेलुया, आमेन। कौन परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है? कौन परमेश्वर पर विश्वास करता है? परमेश्वर उन लोगों को
ढूंढ रहा है और परमेश्वर चाहता कि वो उनको क्या करे, सहायता करे। यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर पर ठहरता है, those who wait upon the Lord will gain their strength, they will fly like an eagle, वो काब के नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो थकेंगे नहीं। परमेश्वर उनको बल देता है जो परमेश्वर पर ठहरते हैं। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर को जानेंगे हम बड़े बड़े कार्यों को कर पाएंगे। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां, हमारे जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक बात हम सब जाने कि यहाँ हम जितने बैठे हैं, हम सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बुलाए गए, हम सिर्फ अपने काम को करने के लिए नहीं बुलाए गए। परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के साथ हमें बुलाया। इसलिए वहां पे लिखता है 6 पद में, यहोशू उसका 1 अध्याय का 6 पद में, कि हियाव बांध और दृढ़ रह, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें एक असाइनमेंट को दिया है और तुम्हें जाकर उस कार्य को पूरा करना है। हालेलुया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि हमें बल परमेश्वर के वचन से आता है। व्यवस्था विवरण और उसका हम लोग खोलेंगे 11 अध्याय और उसका 8 पद को खोलेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और उसका 8 पद, कोई पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, यस, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें आज सुनाता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, बल देता है। हालेलुया। जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तू सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने हमें ये वचन को दिया था, आपको याद होगा, किसी को याद है? यस, कि परमेश्वर हमें सामर्थी बनाकर और अधिकारी बनाने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। लेकिन उसका शर्त यह है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, हम परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले। परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, हमको बल देता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर में हम लोग बलवंत हो, इस वर्ष हम लोग परमेश्वर में बलवंत हो। आज हम लोग इस वचन को फिर से स्मरण कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें सामर्थी और अधिकारी होकर उस जगह पर ले जा रहा है जहां परमेश्वर ने हमें बुलाया। ही इज कॉलिंग अस, ही इज मेकिंग अस स्ट्रांग एंड ही हैज कॉल्ड अस टू बिकम द ओनर्स ऑफ दैट लैंड दैट गॉड हैज कॉल्ड अस टू। उस सेवकाई को करने के लिए, उस जिम्मेवारी को करने के लिए परमेश्वर हमें बल दे रहा है और हमें कहता है कि जाओ और तुम जाकर उस कार्य में तुम क्या बनो, अधिकारी बनो। आमीन, हालेलुया। आइए हम उस वचन को अपने हृदय में सिंक होने दें। हो सकता है कि हम यहाँ बहुत प्रेशर्ड होके आए होंगे, प्रेशराइज्ड होके आए होंगे, आर्थिक बातों को लेकर, हो सकता अपने परिवार को लेकर, हो सकता अपनी परिस्थिति को लेकर, हो सकता ना बदलने वाली परिस्थिति को लेकर हम यहाँ पर हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है इन 2 वचनों को अपने हृदय में सिंक होने दे, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, और परमेश्वर में तुम क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। हालेलुया, आमीन। पौलुस के लिए आनंद क्या था? मसीह को जानना उसके लिए आनंद था। मसीह के साथ सफर करना उसके लिए आनंद था। लोगों को सर्व करना उसके लिए आनंद था। लोगों को सहायता करना, परमेश्वर की सेवा करना उसके लिए क्या था? आनंद था। हालेलुया। और वचन में लिखता है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हम खुशी की ओर भागते हैं कि हम ये खरीद लेंगे तो हम खुश हैं, हम वो हो जाएगा मेरे पास, हमें खुशी मिलेगा, नौकरी हो जाए खुशी होगा। लेकिन आप पाइएगा कि वो टेम्पररी है, कुछ दिन के बाद आप अपने उस खुशी को खोने लगेंगे। लेकिन आनंद, परमेश्वर का आनंद, हम मसीह में अपने आनंद को ढूंढे और वो आनंद जो है वो एवरलास्टिंग है। द जॉय इज एवरलास्टिंग, हैप्पीनेस इज जस्ट टेम्पररी। हालेलुया। जो खुशी है वो अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर का आनंद कैसा है? वो हमें बल देता है, वो हमेशा हमें बल देता है, वो हमेशा हमें बल देता है।
हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम हमें नहीं पता हम कैसी परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं। कई लोग हैं जो हो सकता है कि ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां उन्हें लगता है कि अब उनका जीना व्यर्थ है। अब आपको लगता है कि अगला दिन काम पे जाना मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अब आपको लगता है कि आगे की सेवकाई करना आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही स्ट्रगल्स है, आप नहीं कर पाएंगे, आपकी परिस्थिति आपको ढीला कर रहा है। आप इस वचन को याद रखें, परमेश्वर कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए उस गीत को हम जहाँ जहाँ पर हम वहीं पे रहकर हम इस गीत को गाएंगे। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं। प्रभु से कहे कि तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है परमेश्वर। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि कॉयर आके इस गीत को गाए और हम लोग परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे बल देना परमेश्वर। प्रभु हम आपसे, हम परमेश्वर से उस स्ट्रेंथ को हम ड्रॉ करें, उस स्ट्रेंथ को, उस बल को हम मांगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, जब परमेश्वर को जानेंगे, बाइबल में लिखा है कि हम बड़े बड़े कामों को करेंगे। वी विल डू माइटी एक्सप्लॉइट्स, बाइबल सेज। हालेलुया। आइए हम अपने, अगर आपको लगता है कि आप खड़े हो जाए, आप परमेश्वर से बल को चाहते हैं, हम प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर। प्रभु मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरी चुनौतियां ऐसे हैं परमेश्वर, मैं कल के लिए डर रहा हूं प्रभु। यिर्मयाह के समान परमेश्वर, मैं सोचता हूं कि अब मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका बुलाने वाला जो है वो परमेश्वर है। वो आप पर विश्वास करता है, वो कहता है कि नहीं तुम कर सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब इस गीत को गाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे एक नया बल दीजिए। अगर आप डिस्करेज्ड हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम वहां टिके रहें, हम वहां टिके रहें और समय पर परमेश्वर हमें बल देगा। जब हम देखते हैं उस मंदिर को बनाने से पहले वहां लिखा है कि काम करने के लिए मजदूरी नहीं मिलती थी, नौकरी नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था और उस काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिला था। उठती लहरों पे डूबती नैया में, उठती लहरों पे डूबती नैया में, तू ही है मेरा चट्टान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरी कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। आइए अपने उस परिस्थिति को, अपने उस चुनौतियों को परमेश्वर के सम्मुख लाए। प्रभु से कहे कि परमेश्वर मुझे अपने बल को दे। इस वक्त जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बल को मांगे। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा सावोत मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा सावोत मेरा। एक बार और कहेंगे, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा सावोत मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा सावोत मेरा। मिलकर
प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु। उसे कहे प्रभु तू मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु। खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सब बल है प्रभु। हालेलुया। अगर यहाँ पे आप में से कोई परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज हमने पढ़ा कि जब हम परमेश्वर को जानेंगे हम बड़े बड़े कामों को भी कर पाएंगे जो हमारे लिए कठिन जान पड़ता है। परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य के लिए बुलाया हम अपने उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। हमारे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में से अगर हम होकर गुजर भी रहे हैं तो हम वहां पर दृढ़ और हियाव के साथ खड़े रह पाएंगे। ये तब होगा जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बल देता है। हालेलुया। अगर आपने आज तक परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं दिया है, इस वचन के अनुसार आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बल दे, इससे पहले कि परमेश्वर आपको बल दे, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपे। और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे अपने उद्धार के लिए, अपने कामों पर नहीं, बाइबल में लिखता है कि आप सिर्फ विश्वास करें कि यीशु मसीह प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और अपने मुंह से जब आप अंगीकार करेंगे आपको उद्धार मिलेगा। और जब आप परमेश्वर का वचन में लिखता है कि वो अपनी आत्मा को हमें देता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, जब हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और परमेश्वर हमसे बात करने लगेगा, परमेश्वर से हम जानेंगे। और जब हम परमेश्वर को जानेंगे, हालेलुया, हम बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। जो बातें हमें कठिन जान पड़ता, जो हमारी जिम्मेवारियां हमारे लिए एक चुनौती बन गया है, हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि बस आज का दिन आपके लिए एक अंतिम दिन हो। परमेश्वर चाहता है कि आज से आपके लिए एक नई शुरुआत होने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप प्रभु से अपने स्थान में ही खड़े होकर, अगर आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, आप यहाँ पहली बार आए, आप चाहते हैं कि आपको वो बल मिले, वो सामर्थ मिले, प्रभु से कहे सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। आप जहां भी आप इस बातों को कहे, आप कहे कि मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप मुर्दे में से जी उठे हैं, आप एक जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं। परमेश्वर प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं कि मैं आप जो एक सृष्टि करता, आपको छोड़कर मैं सृष्टि की आराधना कर रहा था। आइए प्रभु से कहे कि प्रभु मैं अपना जीवन देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आपको गारंटी देता है कि वो आज से आपको बल देगा। और अगर आप परमेश्वर को पहले से जानते, प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिए, लेकिन आप एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको फिर से बल दूंगा, मेरे पास आओ, कम टू मी एंड आई विल गिव यू स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हम शायद संसार में खुशी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आइए हम मसीह को जाने। मसीह को जानना हमारे लिए लाभ है। वो हमें आनंद से भरता है, वो हमें बल को देता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु उन लोगों के लिए
जो परमेश्वर वो जो गिव अप करना चाहते हैं प्रभु, जो हार मान रहे हैं प्रभु, आप उन्हें बल दीजिए परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें फिर से प्रभु दृढ़ करिए, उन्हें हियाव को दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन्ने अध्याय से ग्रहण करें। आमीन आमीन।